लखन का सहारा, मुझे पूरा है सहारा जीता माता। बजरंगी मैं राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम। मैं माझी मेरी नाम चला जाओ, जय श्री राम। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, ओ हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतो का मेरा लिए कहता है। हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतो का मेरा लिए कहता है। मैं काजी बन जाऊं, मेरी नाम बुला जाओ, बेटे को बाबा तुम गले लगा जाओ। तारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतो का एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतो का एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है टुकड़े में जाता, बिन बोल भातों की खिचड़ी बनाता। मैंने सुना है तू टुकड़े में जाता, बिन बोल भातों की खिचड़ी बनाता। मैंने सुना है टुकड़े में जाता, बिन बोले भातों की खिचड़ी बनाता, बिन बोले भातों की खिचड़ी बनाता।
तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा कैसे चलेगा समझना था। और हमारे बीच में हमारी जिंदगी का मंचन हो गई है आपके बीच में अतिथि भजन बात इस बार भी मुझे सुंदर सुंदर से भजनों का तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा कैसे चलेगा समझना था। हरिलाल की जय। हमारी जिंदगी में कशी हो गई है। अभी हम लोग इतने फालतू में सुंदर सुंदर कथा और सुंदर सुंदर से भजनों का बोले वृंदावन श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लेति सदा सुखदीने की सहज दया जननी जनराजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोले सीताराम जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए 10 मिनट तक भगवत चर्चा श्रवण करेंगे। तत्पश्चात गुरुदेव का आगमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिस प्रकार से ट्रेन पटरी पर चलती है अपने स्थान पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार से हमारे भजन की शैली भी है। सभी लोग ध्यान देंगे। कहा गया रहीमन हरि को ऐसे भजिए, रहीमन हरि को ऐसे भजिए जैसे नागरी को मन गागरी है। एक स्त्री घड़े लेकर के पानी भरने जाती है, उसके ऊपर दूसरा घड़ा, उसके ऊपर तीसरा घड़ा, लेकिन उसका जो मन है वो मन उस घड़े में लगा हुआ है। माताएं कढ़ाई में तेल डाल रही हैं और
ध्यान हटा, तेल जो है वो कढ़ाई के बाहर गिरा। उसी प्रकार से संसार में रहो, लेकिन अपने जो मन की धारा है वो प्रभु से ऐसे जोड़ करके रहो। जब आप सत्संग में बैठो, जब आप कथा में बैठो, तो अपने मन के तारों को ऐसे प्रभु से जोड़ो जिस प्रकार से आप कमरे में जाते हो, जैसे लाइट जलाया, बटन दबाया, तुरंत लाइट जल गई, और बटन दबाया, लाइट बुझ गई। उसी प्रकार से कहा गया कि भाव को भाव आनंद आलस्य नाम जपत मंगल दिसदसहु। एक बार भगवान का नाम लेने से भगवान आ जाते हैं, लेकिन कैसे आते हैं, कहाँ कैसे आते हैं? जब हमारे हृदय का तार बिल्कुल ठीक प्रकार से, हमारा ध्यान बिल्कुल ठीक प्रकार से प्रभु से जुड़ा हो। अगर तार ठीक से जुड़ा है तो बल्ब जल जाता है, और अगर हृदय का तार ठीक से जुड़ा है तो कृष्ण गोविंद प्रकट हो जाता है। इसलिए जब सत्संग में बैठो, जब कथा में बैठो, तो दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ, सीधा कहाँ लगाओ, ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, और दोनों हाथों को उठाओ, और दोनों हाथों को उठा करके भोले बाबा का स्मरण करो, और सभी मिलकर के गाओ। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, अपने ससुर जी का शीश काटा और बकरे का सर जोड़ा, तो दोनों कान लटके हुए और जब ससुर जी ने अपने कान करके किया तो कान दोनों कानों में लपटने लगे। तो भक्त जाते हैं, तो भक्त भी भोले बाबा के मंदिर में कहते हैं आप शंख बजाओ। वैसे तो शिव जी के मंदिर में शंख नहीं बजता है, आप आरती करो या ना करो, आप दिया जलाओ या मत जलाओ, लेकिन जब आप शिव के मंदिर में जाओ तो एक नियम है, क्या? 3 बार ताली बजाओ। मतलब क्यों? ये हमारी एंट्री है कि हम शिव के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। 3 बार ताली बजाओ और पूजा करने के बाद क्या बोलना है? बम 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 बम। क्या बोलना है? बम बम बम। और इतना करने से हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों हाथ उठा के सभी लोग क्या बोलना है? अरे बम भोले बम भोले बम बम।
बोलो हमारे महाकाल की, बोलो कालों के काल की। हरे हरे महादेव। अब थोड़ा समय देख लेते हैं फिर कथा सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब समय बहुत हो गया है, अब गुरु जी के आने का टाइम हो गया है। अच्छा, 2 क्षण के लिए एक प्रसंग याद आ रहा है, 2 क्षण के लिए आप सुनाएंगे। एक चोर था, उस चोर ने भगवान शिव जी के मंदिर में गया और अपने वस्त्रों को फाड़ा और वस्त्र को फाड़ करके भूखा था, प्यासा था, शिव मंदिर में केवल प्रसाद पाने के लिए गया है। बोलो शंकर भगवान की। अपूर्व गुरुदेव आते हैं, आइए हम लोग मंदिर का स्वागत करेंगे। हो मेरे घर के बाहर शाम तेरा मंदिर बन जाए, वो जब खिड़की खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। तेरा घर के बाहर शाम तेरा मंदिर बन जाए, खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो गुरु जी तस्वीर हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। गुरु जी तस्वीर हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम
स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु प्रकृतिमामरुतः प्रेष्टिमातरा सुकन्यावानो विदितेषु जन्मया अग्निर्जीव्यामनिवाहतुर्चक्षुषो विश्वेनो देवा असागमन्निः भद्रं करेभिर्यं भद्रं पाशेन सवीर्यजात्रा स्थिरैरङ्गिरैर्वैष्णवसनधीवर्यते महि देवहितं यदायु शतमेन भर्गुवन्ति देवाः यतः न चक्रं जरसन्तनूनं पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानवाद्य गिरीशायुगन्तो अदितिः देवो अदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादितिः पञ्चजनः अदितिः निर्जपं महदो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः योगः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः श्यामः शान्तिरेदि ॐ यतो यतः समीहसि ततो नो अवयं सन्नं कुरु प्रजाभ्यो सुशान्तिर्भवतु 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 श्रीमन्महाधिपते नमः सतीपुरन्दाभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः अस्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसहिता श्रीमन्महाधिपते नमः। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। सभी लोग आगे आ जाएं। ये राजराम तेरी ये राजराम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मदाओ
शिलादोतम शरणं प्रपद्ये। जो सुमरन सिद्धि होए गणनायक कर भगवदन करहो अनुमहेश होए दुतिरास सुरभूषण। मूक हो नवाचार अंगुचरेगिम जासुत पाशु जाल ध्रुवो सकल करुणगहन। नील सरोवर श्याम करुण नवाज में करो सुमन वीर सावरशरण वंदे समिते सीताराम। आइए अखिल पूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा श्री राम सरकार के चरणों में पूर्ण प्रणाम करते हैं। बड़े शंकर के चरणों में पूर्ण प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान महाराज के चरणों में पूर्ण प्रणाम करते हैं। और उनकी हेतु आई हुए सब को बंधन देवल भगवान का पावन नाम श्रद्धा के साथ सभी लोग लेंगे। प्रेमी है कि लोग परलोक की चिंता नहीं करी, राम के साथ तमसा नदी के किनारे जब एक रात रुके हैं, वहाँ श्री जानकी जी और श्री राम जी विश्राम कर रहे हैं। उस दृश्य को देखा है लक्ष्मण ने, फूल के रोए मेरे भैया ने क्या बिगाड़ा है, और जमीन पर स्नान कर रहे हैं। जानकी जी ने देखा कि ये रो रहा है, लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं। रथ समझ कर साथ में पर खड़े होकर के लक्ष्मण भैया तुम क्यों रोते हो, रोने लगे। मेरे भैया ने क्या बिगाड़ा, वो जमीन पर सो रहे हैं। तब सीता ने समझाया भैया लक्ष्मण रो मत, हम लोग सब साथ में हैं, तो आपके रहते हुए सब नहीं होगा। सीता जी समझा, राम समझ गए कि ये प्रजा सब साथ में जा रही है, ये प्रेमी है, ये लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। सुमंत्र से कहा कि ऐसा रथ हाँको, सब लोग सो गए, ऐसा रथ हाँको ताकि चिन्ह न मिले। खोज मार्ग हाँको ताता आम अपार बनेनी बाता। तो समुद्र में ऐसा रथ चलाया। कई लोग कहते हैं कि रथ के पीछे वो लकड़ी वाली कांटे वाली लकड़ी उसको बांध दिया था ताकि वो चिन्ह मिट जाते थे। कुछ भी हो, में आए हैं वहाँ सबने सेवा की है। जब राम विश्राम करने लगे श्रीपुर में, तो वहाँ निषाद राज ने देखा ये राम जमीन पर शयन कर रहे हैं। कई नंदनी मंद मत कठिन को जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। महाराज ने निषाद राज ने बहुत कुछ कहा है कि कई के लिए दोष देने लगे। लक्ष्मण ने सुना, लक्ष्मण ने कहा है निषाद आप हमारे प्रभु को यहाँ देख रहे हो, आपने कभी उनको देखा है महलों में सोते हुए? नहीं, हमने नहीं देखा है। तो आप कैसे कह सकते हो? वहाँ जैसे महलों में मुख की आकृति थी वैसे ही यहाँ पर है। प्रसन्नता जैसे वहाँ प्रसन्न रहते थे ऐसे यहाँ भी सो रहे हैं। आप नहीं जानते ये कौन है। वहाँ लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है, मानो गीता कि लक्ष्मण गीता का उपदेश है। सपने होए विकार न रंग नाथ पति होए, जागे लाग न हान पशु तिन प्रपंच जिए जोड़। सपने में जैसे भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी बन जाता है, जागने पर ना राजा हुआ ना भिखारी हुआ। ये संसार स्वप्न है, इसमें कोई जागता है। यही जग जागे योगी परमार्थी प्रपंच भी होगी। जानिए तो वही जीव जब जागा, जब सब से विलास करागा, होए विवेक मोह भय भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम कौन है? राम ब्रह्म परमानंद रूपा, अवगत अलग अनाद अनुपा, सकल प्रकार भेदा निरूपण वेदा। भगत भूमि भूषण सुरभ सुरहित लाल कपाल। ये देवताओं के लिए आए हैं, भूषण माने ब्राह्मणों के लिए आए हैं, संतों के लिए आए हैं। तो बहुत दूर हुआ और केवट से आगे आकर के केवट मांगना केवट आना
केवट में भगवान मांग रहे हैं नौका और केवट नहीं लाए। ये भी आपने कथा का प्रसंग सुना है, बहुत अच्छा भाव निकाला है। भगवान केवट से विदाई दे करके जब आए प्रयागराज में, भरद्वाज ने बहुत सम्मान किया है। जीवन जन्म धर्म में जो साधना किया है उसका परिणाम दर्शन हो गया। घर कराया है, एक रात वहाँ निवास किए हैं और वहाँ से विदाई दे रहे हैं। भगवान सीताराम देव लक्ष्मण समेत दोनों भाई ऐसे संत से, ये संत परमार्थी संत हैं। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, और वही आस्थान तक पहुंच गए हैं जहाँ याकवल्क जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। श्री राम जी ने पूछा कि नाथ कहिए हम कहीं मग जाए, नाथ मुझे रास्ता बताओ। रास्ता उसी संत से पूछना चाहिए जिस संत ज्ञानी भी हो, परमार्थी भी हो और कर्मकांडी भी हो। गंगा जमुना सरस्वती के किनारे रहने वाला संत परमार्थी भी है और भक्ति भी हृदय में है, कर्मकांड भी है। अब केवल कर्मकांडी हो तो भक्ति का खंडन करेगा, ये क्या कथा सुनना है, ये क्या कीर्तन करना है, तो कर्मकांड पर ही विशेष ध्यान देगा। और कोई ज्ञानी यदि संत होगा और जिसके हृदय में भक्ति नहीं होगी तो केवल वो ज्ञान की बात करेगा। अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ है आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही है तो परमात्मा ही है, ऐसा खंडन करेगा कि भक्ति को नहीं मानेगा। एक कीर्तन कथा ये सब कुछ नहीं, कई कई संस्थाएं ऐसे हैं वो कथा को ही नहीं मानते हैं, वो केवल नाम नहीं उसी सम्मेलन कोई बैठे हो तो मानते हो तो राम का खंडन कर देते हैं, कथा को नहीं मानेंगे। अब क्या बता, कलयुग में अनेक पंथ फूट जाएंगे, वो नहीं कहा गया उसमें कहेंगे। अपनी सनातन परंपरा है, ऋषि परंपरा है, भागवत की कथा कहना, राम कथा कहना, भोलेनाथ की कथा कह रहे हैं, जो अजर अमर अविनाशी हैं, जो अजर अमर वो भी कथा कह, यही परंपरा हमारी सनातन परंपरा है। कथा कीर्तन की, भजन की, इससे नहीं आई है। जो संप्रदाय जितने फूट गए हैं ये सब अनेक पंथ, जैसे बरसात के टाइम में जो रास्ता होती है वो रास्ता मेन मिट जाती है, उसमें घास जम करके और वो ढक देती है, मेन रास्ता को घास ढक देगी। ऐसे अनेक कलयुग में अनेक मार्ग फूट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना सनातन परंपरा ये है ऋषियों की। कालभूषण जी गए लोमस ऋषि के पास में तो करने लगे ब्रह्म उपदेशा, ब्रह्म का उपदेश करने लगे, जीव आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म का ज्ञान। कालभूषण जी ने कहा कि मुझे नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, ज्ञान मांग मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तो भगवान की लीला सुनाओ, कथा कैसे जन्म हुआ है, कैसे उसकी लीला की है, वो हमें सकल रूप का वर्णन करो। सकल रूप का वर्णन में ही मन लगता है। और सही बात है, जो कथा के भक्त प्रेमी होते हैं उनको कथा ही सब कुछ अच्छा लगता है। राम कथा बड़भागी वही सुनता है जो बड़भागी है। हम सब सेवक अर्थ बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, बड़भागी। तो ऐसे संत से रास्ता पूछ रहे हैं राम, नाथ कहिए हम कहीं मत जाने, हम किस मार्ग से? भगवान ने कहा, अरे महाराज आपको क्या रास्ता बताने की क्या जरूरत है, आप सारे मार्ग आपके लिए खोले, आप तो सब किसी भी मार्ग से आप जा सकते हो, चाहे आप ज्ञान मार्ग से जा सकते हो, चाहे भक्ति मार्ग से जा सकते हो, चाहे कर्मकांड किसी भी जानते भगवान है, भगवान के लिए कोई रास्ता। लेकिन भगवान होते हुए भी राम लेकिन संतों का आदर करते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। जानते हुए भी पूछना माना एक सम्मान करना है। इस मार्ग से मैं जाऊँ
कहा कि महाराज मैं आपके साथ में अपने ब्रह्मचारियों को भेजता हूँ। तो 4 ब्रह्मचारियों को भेजा, मानो 4 ही वेद ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, 4 ही वेदों को भेजा। भगवान के साथ में रावण को छोड़ करके आओ, वहां तक जमुना जी के गंगा देव पार करके आओ। मानो परमात्मा के साथ में 4 वेद ही रास्ता बता सकते हैं भगवान, या वेद मार्ग ही भगवान का मार्ग है। इसलिए 4 ब्रह्मचारियों को लेकर के आए हैं। और गोराज भी साथ में आया था। केवल ये विदाई हुई तो गोराज ने कहा कि नहीं महाराज, मेरी इच्छा नहीं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा, 2-4 दिन रास्ता दिखा करके मैं लौट जाऊंगा। भगवान ने ठीक है चले। गोराज भी साथ में आए। और जब सुमंत की विदाई हुई, सुमंत भी वहीं पर रुके हुए हैं श्रृंगेरपुर, और गोहराज राजा है वहाँ का, तो साथ में आए हैं। गोहराज को लेकर 4 ब्रह्मचारी भी तो यहाँ जमुना जी के इस तरफ प्रयागराज के आगे से निकले हैं। तो वहाँ तो भगवान ने कहा कि अब आप लोग जाइए, अब आप चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। गोहराज से कहा कि अब आप भी जाओ। नहीं माने, राम जी ने कहा कि बहुत दूर आ गए हैं, अब आप वापस लौट जाओ। गोहराज की विदाई और श्री राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़े हैं। आहा, जैसे आगे जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं, वो कलप वृक्ष भी उसकी सराहना करता है। कलप वृक्ष कहता है धन्य है वह वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। जिस नदी में स्नान कर रहे हैं, गंगा भी कह रही है धन्य है वह नदी जिसमें भगवान स्नान कर रहे हैं, जिसमें जलपान कर रहे हैं। तो मेरे में स्नान नहीं हो रहे, वो सब नदियाँ अपने को देखा रही हैं। आज मैं भी सामने होती हूँ, कौन सकी राजकुमार, कोई माताएं मिलती हैं, भाई लोग मिलते हैं। ये माता पिता कैसे थे, इन्होंने बालकों को ये वन में भेज दिया। कितने सुंदर बालक, ये बालक वन के नहीं थे, बेचारे यहाँ पैदल चल रहे हैं। एक ने कहा अरे हमारे आपको तो भाग खुल गए, यदि इनको वनवास नहीं होता चर्चा हो गई, मालूम हो गया इनकी माता सौतेली माता ने वनवास दे दिया है। तो एक कह रहे कि वनवास नहीं होता तो हमको दर्शन कैसे होता, ये तो अच्छा हुआ जो वनवास हो गया, हमको दर्शन तो हो रहा है। आगे बढ़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं। गांव की कुछ बधूटियां मिली हैं। आगे आगे श्री राम सीता लक्ष्मण चल रहे हैं। गांव के बधूटियों ने देखा ये तो राजकुमार बहुत सुंदर हैं, इनके साथ में पत्नी भी है। तो गांव के बधूटियों ने सीता जी से प्रणाम करते हुए राम राम कहते हुए और कहा पूछ दिया है सखी आपके साथ में ये पीछे जो आगे आगे चल रहे हैं ये आपके कौन लगते हैं। सीता जी ने संकेत किया है कि जो पीछे चल रहे हैं वो मेरे देवर हैं। तो आगे वाले आप लोग समझ जाएंगे, समझदार माता समझ जाएंगे। आगे वाले में तो क्या नहीं, वो फिर भी पूछ रहे हैं नहीं, वो पीछे वाले की बात नहीं हम करते हैं, देवर की बात नहीं करते हैं। आगे वाले कौन है? सीता जी ने संकोच किया है और आंखों से संकेत कर रहे हैं कि आगे वाले ये और पीछे वाले देवर हैं। अब फिर भी सखियां नहीं, क्योंकि गांव की गंवार नहीं कहेंगे, उनको चतुर कहेंगे, क्योंकि वो कहलवाना चाहते हैं कि सीता जी अपने पति का नाम, सीता जी नाम नहीं लेती हैं। पहले की माताएं नाम नहीं लेती थी, आजकल भी नहीं नाम नहीं लेती हैं। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम, गुरु का नाम, स्वामी का नाम ये लिए नहीं जाते हैं, एक मर्यादा होती है। इनका नाम लेने से उम्र कम होती है। कई माताएं डायरेक्ट नाम लेने लगी हैं, पति का नाम तुरंत नाम लेने के भावावेश में आकर के नाम लेती हैं, ठीक नहीं है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार हम कहीं मीटिंग में कहीं गए, कोई सभा थी और उसमें बैठे थे हम भी और कई लोग थे, महापुरुष लोग।
और मंच पर कोई लेडीज कर रही थी, उसका पति आया उसी समय सभा में, तो बोली माय हस्बैंड मिस्टर पंकज कटोरिया, आई एम वेलकम। अरे मैं सोचा था, मुझे बड़ी हंसी लगी, माय मिस्टर पंकज कटोरिया माय हस्बैंड, तो पतियों का नाम नहीं कहना चाहिए। सीता जी बार बार संकोच कर रहे हैं, सखियां बार बार नाम पूछ रहे हैं। सीता जी विनय कह रहे हैं कि आप लोग तो धन्य हो, और सखियाओं को सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं। सीता जी को प्रणाम करके और सीता जी को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। सीता जी को आशीर्वाद देना चाहिए, तो उन्हीं को सीता जी को उल्टा आशीर्वाद दे रही है। भाव में आगे कह रहे हैं, जब लग गंगा जमुना में जल रहे तुम्हारा सुहाग अचल रहे, जब पार्वती संपत्ति हो देवी नाम पर छाओ छो हो। जैसे पार्वती के पति वैसे ही तुम्हारे पति है। वही इस तरह भाव का ये प्रेम है, सखियों का प्रेम है। वहां से आगे बढ़े हैं, आइए वाल्मीकि जी की आश्रम पर पहुंच रहे हैं। वाल्मीकि मन आनंद भाई, मंगल मूरत नैन निहारे, मंगल मूरत नैन निहारे, मंगल मूरत वाल्मीकि मन आनंद भाई। इतने प्रसन्न हो गए देख करके, क्यों मंगल मुहूर्त ने निहारी। वही मंगल मुहूर्त कौन? जिसको देख करके तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। आत्मा में एकदम उल्लास हो जाए। किसी का स्वरूप देखो आप, और कोई अतिथि आ जाए सामने और तुम्हारा हृदय कह देवे, हृदय में प्रसन्नता हो, तो समझ लो मंगल मुहूर्त है। भगवान श्री राम जी का स्वरूप ही ऐसा है, जैसे देख के वो ऋषि है। मंगल मुहूर्त नैन निहारी। कई स्वरूप ऐसे होते हैं कि सामने पर आ जाओ तो तुमको मंगल की मूर्ति का आपको घृणा हो जाएगा, उसकी तरफ देखने की इच्छा भी नहीं करेगा। कई महापुरुष होते हैं जिनका देखकर वही मंगल। और मंगल मुहूर्त कौन कौन है? हमारे श्री हनुमान जी मंगल मुहूर्त है। मंगल मुहूर्त हनुमान जी भी मंगल मुहूर्त। जितने मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगल जहाँ जहाँ मंगल शब्द आया है वो सब महान है, सब देवी देवता है। मंगल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल मूर्त मारुति नंदन सकल मंगल मूर्त कंदन मंगल मुद मंगलमय समाधि दो जग जंगम तीरथ राजु मंगल। जहाँ जाए मंगल, जिनको देख के खड़े हो जाना अपने आप, मंगल की मूर्ति है। ये तो तपस्वी, ये तो भगवान है। कहाँ गई ऋषि होने, भगवान ने सबको दंडवत किया है, ऋषियों को प्रणाम किया है। वाल्मीकि ने आसन पर स्वागत सम्मान किया है। कहाँ गई
राम राम जी ने कहा कि महाराज मुझे स्थान बताओ, मैं कहाँ पर रहूँ। वाल्मीकि ने प्रसन्नता से कहा, हंसते हुए कहा, आप कहाँ नहीं रहते हैं, आप तो सत्य के रहते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्ध पर अवगत अगत अपार नेत नेत नित निगम कर। आपका स्वरूप तो अपार है, आप तो ब्रह्म हैं। राम जी मन में सोचा है ये तो बोल खाता मेरे सब हो जाए, और ये साथ में है, ये आदि शक्ति सीता है, जग जननी है, और ये साथ में और हैं वो लक्ष्मण को शेष अवतार हैं। और वाल्मीकि ने पूरी बात कही तो राम जी मुस्कुरा दिए, राम जी ने मुस्कुरा दिया। वचन सुन करके राम मुस्कुराए, और जहाँ भगवान मुस्कुराते हैं वहाँ माया आ जाती है। भगवान की हंसी ही माया है, माया हास्य बहुत पाला आ गया तो भूल गए, भगवान को भूल गए, स्थान बताने लगे। कहाँ 14 से स्थान बताए भगवान वाल्मीकि जी ने, यही मानो भगवान की भक्ति है। कौन स्थान है, आप कहाँ रहोगे? वैसे तो जो महापुरुष भगवान ने क्या कहा, स्थान क्यों पूछा? जब वाल्मीकि के स्थान पर आए हैं तो यही रहना चाहिए, स्थान पर नहीं। भगवान कह रहे हैं कि संतों के आश्रम पर मुझे नहीं रहना है, क्योंकि संतों को हम परेशान नहीं करेंगे। उनका जो नियम होता है और जो उनकी दिक्कत होगी, क्योंकि उनसे हम सेवा भी लेंगे, हमको सेवा देनी है, लेनी नहीं है। भगवान नहीं रुके हैं वाल्मीकि के आश्रम पर, संतों के आश्रम पर रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना सुबह जागेंगे, पूजा करेंगे, नहाएंगे, धर्म पालन भजन करेंगे, उसमें समय जाता है। उनको इतना समय नहीं है कि जो आपकी सेवा करें, तो भगवान कहते हैं आजकल तो सब समय सब चेंज ही हो गया है। अब तो बड़े बड़े आश्रम में सब सुविधाएं हो जाती हैं, कमरा मिलेगा। लेकिन पहले के ऋषियों के आश्रम जंगल में होते थे, जंगल में साधना नहीं होती थी, ये भाई कुछ भी नहीं होता था, खाने को भी व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए हम काम करते हैं। वाल्मीकि ने कहा कि स्थान बता रहे हैं, जिनके सिरवर समुद्र समान, जिनके सिरवर समुद्र समान, तुम्हारे सुर सरना। कथा ही नदियां हो, कान समुद्रवत हो, नदियां क्या है? कथा। जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर के मिल जाती हैं, वो अपना जल उसी समुद्र में छोड़ती हैं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है, भरता ही नहीं है। कितनी भी नदियां मिल जाए, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना तथा तुम्हारे सुबह सरनाना, और भरे निरंतर हो न पूरे, इनके ही तुमको गृह हुए। तो भगवान का स्थान है रुकने, ये पहली भक्ति बताई है। श्रवण, कानों से कथा सुनोगे उतना ही भगवान की भक्ति बढ़ेगी, और जिन्होंने सुना नहीं है वो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुनने से ही तो होगा। इसलिए सब राम हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे को रसिया, ये तो रसिया है। हमने नहीं कहा जहाँ जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत तत कथमस्तुमां जलम वासुवार पर फूल लोचनम मानवम नमक राक्षसा। मेरी कथा सुनते हैं। भोलेनाथ कहाँ? ऐसे तो कथा कहते ही हैं, और जब कथा नहीं कहेंगे तो सुनने दूसरे की जाएंगे। अगर सुनने की आसना पर आई, एक वाक्य का जो माही समूह क्या कथा सुनने की भाई। जहाँ तक बोलना संतों की कथा सुनते हैं, संत कथा करेंगे, दृष्ट महात्मा की कथा सुनते हैं। हनुमान जी को क्या कथा सुनना था, ये पहली भक्ति है।
इसलिए भागवत में भी कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सत्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में अब राम जी उपदेश देंगे आगे सर्दी के प्रसंग में 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देंगे। 9 मानव भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार के स्थान है। एक भी आपने ग्रहण कर ली भक्ति, उसी में आपका भगवान आपके बस में हो जाएगा एक भक्ति से। जैसे श्रवणम कीर्तनम, कुछ ना करो तो कीर्तन ही करो, कीर्तन करते करते रोते रहो। हमारे वृंदावन में रस का पालन नहीं थे, हम लोग बाकी बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं तो रस का पालन मेरे आगे खड़े हम पीछे खड़े, तो मेरे फ्रेंड के साथ रहे पास में रहते थे। रस का पालन जो गाना गा रहा और जोरों से चिल्लाए, हो बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बिहारी